नमस्कार। आज हम एक ऐसे सवाल पर बात करने वाले हैं जो शायद हम सबके मन में कभी ना कभी आता है कि भाई हम बुरा करना तो नहीं चाहते, हाँ। पर हमसे बुरे काम हो क्यों जाते हैं। कौन है ये जो हमें धकेलता है? तो इसी सवाल को समझने के लिए हमारे पास ओशो के एक प्रवचन के कुछ अंश हैं। हाँ। इसमें वो भगवत गीता का जिक्र करते हैं, जहां अर्जुन ने कृष्ण से कुछ ऐसा ही पूछा था। तो कोशिश रहेगी कि कृष्ण का जो मनोवैज्ञानिक और शायद वैज्ञानिक नजरिया है इस पर, उसे समझें। प्रकृति के 3 गुणों वाली बात, चलिए देखते हैं ये कैसे परतें खुलती हैं। तो अक्सर जो पहला ख्याल आता है वो ये कि शायद कोई बाहरी ताकत है, कोई शैतान, इब्लीस, वही हमसे सब करवाता है। पर स्रोत कहता है कि ये जवाब शायद थोड़ा सतही है। हाँ। मतलब अगर शैतान इतना ही शक्तिशाली है तो क्या वो परमात्मा से भी ज्यादा? ये बात कुछ जमती नहीं है ना। बिल्कुल। और यहीं पर कृष्ण का जवाब वो एकदम अलग है, क्रांतिकारी है। वो कहते हैं कि भाई दोष किसी भारी शैतान का नहीं है, कारण है प्रकृति। प्रकृति मतलब सृष्टि। हाँ, सृष्टि की जो मौलिक ऊर्जा है और उसके अपने 3 गुण, सत्व, रजस और तमस। ये शक्तियां बाहर नहीं, हमारे अंदर ही काम कर रही हैं। तो जिम्मेदारी भी वो हमारे अंदर ही है, इन गुणों के संतुलन में। ये तो काफी दिलचस्प है। अच्छा, तो ये तमस गुण क्या है? देखिए, स्रोत बताता है कि तमस का मतलब है जड़ता, ठहराव, रुकावट। और ये जरूरी भी है। जैसे गुरुत्वाकर्षण, वो हमें जमीन पर टिकाए लगता है, वरना सब उड़ता रहता। हाँ, सही बात है। अंतरिक्ष यात्री महसूस करते हैं ना इसे। लेकिन हाँ, जरूरत से ज्यादा तमस वो फिर निष्क्रियता बन जाता है, पतन का कारण। ठीक है। और रजस, वो इसका उल्टा हुआ फिर? हाँ, रजस है गति, ऊर्जा, एक्शन, जैसे गाड़ी का एक्सेलरेटर। इसके बिना तो जीवन चलेगा ही नहीं। पर सोचिए, अगर सिर्फ एक्सेलरेटर हो, ब्रेक ना हो तो गाड़ी बेकाबू हो जाएगी। बिल्कुल। इसीलिए तमस रूपी ब्रेक भी चाहिए, गति को संभालने के लिए। यानी तमस अपने आप में बुरा नहीं, बस संतुलन चाहिए। और तीसरा गुण सत्व, वो क्या करता है? सत्व, हाँ, सत्व ही वो संतुलन लाने वाला है। वो विवेक है, वो चेतना, जो रजस की गति और तमस के ठहराव के बीच तालमेल बिठाता है। जैसे एक अच्छा ड्राइवर होता है ना, कब एक्सेलरेटर दबाना है, कब ब्रेक लगाना है, वो जानता है। ये सत्व का काम है। कमाल की बात, स्रोत में इसकी तुलना आधुनिक विज्ञान से भी की गई है। ये कैसे? हाँ, ये वाकई मतलब सोचने लायक बात है। जैसे आज विज्ञान कहता है कि पदार्थ का जो मूल कण है, परमाणु, वो भी 3 तरह की ऊर्जाओं से बना है। इलेक्ट्रॉन, जिसकी प्रकृति स्थिरता की है, पॉजिट्रॉन, जिसमें सृजन, गति है, और न्यूट्रॉन, जिसमें जड़ता या अवरोध है। अच्छा। तो ऐसा लगता है कि ये जो 3 मौलिक शक्तियों का सिद्धांत है, सत्व, रजस, तमस वाला, ये सृष्टि के बहुत गहरे स्तर पर काम करता है। गुण धर्म कितने मिलते जुलते हैं। तो ये हमारे अंदर कैसे काम करते हैं? मतलब रोजमर्रा की जिंदगी में जैसे गुस्सा, प्यार, ये सब असंतुलन से पैदा होती हैं। और प्रेम जैसी सृजनात्मक शक्ति वो रजस और सत्व के मेल से, और विवेक, सही गलत का फैसला करने की क्षमता, वो सत्व का प्रकाश है। और यहीं पे वो जिम्मेदारी वाली बात आती है ना, कि कोई हमें बाहर से धक्का नहीं दे रहा। सही कहा। कृष्ण का शब्द है बलात्, मतलब जबरदस्ती। वो कहते हैं कोई बलात् नहीं है, हम खुद इन अंदरूनी शक्तियों के साथ सहयोग करते हैं। कॉपरेशन। सहयोग कैसे? जैसे जब हम गुस्से के विचार को मन में जगा देते हैं, उसे बार बार सोचते हैं, या वासना को या अहंकार को, तो हम अनजाने में ही उसके बीज बो रहे होते हैं, उसे सींच रहे होते हैं। और धीरे धीरे वो इतना मजबूत हो जाता है कि हमें लगता है अब हमारा बस नहीं चल रहा। वो दोस्तोयेव्स्की का पात्र है ना, रस्कोल्निकोव। हाँ। उसने हत्या की तैयारी सालों तक बस अपने विचारों में की थी, अनजाने में, और अंत में वो हो गया। ये तो बहुत गहरी बात है कि हम अनजाने में ही अपनी मुश्किलों की तैयारी कर लेते हैं। हाँ। तो क्या ये स्वर्ग, नर्क और मोक्ष वाली बातें भी इसी संतुलन से जुड़ी हैं? हाँ, श्रुत तो ऐसे ही जोड़ता है। जो विनाशकारी शक्तियों के साथ बहता है, मतलब तमस या रजस के असंतुलन में जीता है, वो एक तरह से नर्क यानी दुख की अवस्था में है। जो रचनात्मक शक्तियों के साथ चलता है, सत्व और रजस के संतुलन में, वो स्वर्ग यानी सुख की अवस्था में है। और जो इन दोनों के बीच संतुलन साध लेता है, मतलब विवेक को जगा लेता है, सत्व को, वो फिर मोक्ष की दिशा में बढ़ता है। इन गुणों के असर से ऊपर उड़ जाता है, जिसे कहते हैं त्रिगुणातीत। गुणों से परे। हाँ। अच्छा, और इस सब में परमात्मा का क्या रोल है? उसका क्या उद्देश्य है? परमात्मा का, देखिए,
स्रोत कहता है कि परमात्मा का कोई मानवीय उद्देश्य नहीं होता, कोई टारगेट नहीं कि ये हासिल करना है। सृष्टि उसके लिए एक लीला है, एक आनंद। लीला, खेल। हाँ हाँ, जैसे खेल में हार जीत से ज्यादा खेलना जरूरी होता है ना, आनंद खेलने में है, वैसे ही इसलिए तमस भी अपने आप में बुरा नहीं, संतुलन में वो भी जरूरी है। जैसे सही मात्रा में जहर भी दवा बन जाता है। तो सारी यही है, निचोड़ यही है कि हमारे कर्मों के पीछे कोई बाहरी शैतान नहीं है, बल्कि प्रकृति के ये 3 आंतरिक गुण, सत्व, रजस, तमस, और इनके साथ हमारा अपना चुनाव व तालमेल या असंतुलन, वही जिम्मेदार है। जीवन एक तरह से रस्सी पर चलने जैसा है। हाँ, जैसे वो नट चलता है ना, लगातार बैलेंस बनाता है, कभी इधर झुकता है कभी उधर, ताकि गिरे नहीं, बस वही कला है। स्रोत में साधु और संत की बात भी आती है। हाँ, साधु वो जो 2 गुणों को साध ले, रजस और तमस को, और सत्वों में स्थित हो जाए। और संत वो जो तीनों को साध कर उनके भी पार चला जाए, केंद्र में पहुंच जाए, त्रिगुणातीत। गुणों से परे, ये वाकई सोचने पर मजबूर करता है। तो आज के लिए शायद यही सवाल छोड़ा जा सकता है कि हम अपने अंदर इस संतुलन को साधने के लिए आज कौन सा एक छोटा सा कदम उठा सकते हैं।